नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है TGT PGT आर्ट से संबंध रखता है और मूल रूप से आज का ये पूरा का पूरा वीडियो जो है MCQs टाइप के हैं। 110 प्रश्न लिए गए हैं। सभी के सभी प्रश्नों का जो संबंध है वो प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्रों से हैं, जिसमें जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, चित्तनवासल, सिगरिया यही गुफाएँ आती हैं। इनको हमने पढ़ाया है, सुपरफास्ट रिवीजन कराया है। अब इसका जो है हम लोग MCQs देखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा MCQs सही करने की पूरी चेष्टा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से स्टार्ट होता है? वह गुफा कौन सी है? ऑप्शन है अजंता, बादामी, जोगीमारा और बाघ। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? बाघ गुफा नहीं, जोगीमारा गुफा। जोगीमारा गुफा में जो है सबसे पहले चित्र प्राप्ति के जो है संदेश मिलते हैं। जोगीमारा गुफा जो है मौर्यकालीन गुफा है, 300 ईसा पूर्व की ये गुफा मानी जाती है, ये भी याद रखना है। और जोगीमारा में ही सबसे फेमस डाटा एक मिलता है सीता बेगड़ा, जिसे नाट्यशाला माना जाता है। एशिया का सबसे पहला नाट्यशाला माना जाता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? कोरिया, सरगुजा, रायपुर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? जोगीमारा गुफा जो है सरगुजा जनपद में जो है स्थित है। सरगुजा जनपद मध्य प्रदेश का क्षेत्र होता है और ये सरगुजा रियासत हुआ करती थी। अब ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो परेशान नहीं होना है, आपको पूरा नोट डाउन कर लेना है। निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 1914 में भारतीय पुरातत्व के निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की थी? ऑप्शन हैं असित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्ता, के हप्पर, NS बिंद्रे, नंदलाल बोस, DP रायचौधरी। बहुत सारे डाटा है लेकिन आप जानते हैं 1914 में असित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्ता आते हैं और ये जो है इसकी प्रतिलिपियां तैयार करके ले जाते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 4, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया बेटा। बादामी गुफा से पूछा गया कि बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शंस आते हैं डेजरफील्ड, अलेक्जेंडर, स्टेला कैम्ब्रिज या फिर मिस्टर मोरे। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो आप भी जानते होंगे स्टेला कैम्ब्रिज साहब ने बादामी गुफा को खोजा है। बादामी गुफा को खोजने का श्रेय किसके पास है? स्टेला कैम्ब्रिज के पास जाता है। हमें लगता है कि आप लोग जो है प्रीवियस के सभी डाटा को कंप्लीट कर चुके होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी हो चुकी होगी और आप लोग जो है प्रीवियस के सभी डाटा को कंप्लीट किए होंगे, याद किए होंगे। स्टेला कैम्ब्रिज इसका राइट आंसर बन रहा है। C इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 पुनः बादामी गुफा से पूछा गया, बादामी में कुल कितनी गुफा मंदिर हैं? कुल कितनी गुफा मंदिर हैं? ऑप्शंस 2, 5, 4, 3। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? ये आपको बताना है। तो बादामी गुफा में कुल मिला के गुफा मंदिरों की संख्या कितनी है आपको बताना है। आप जानते होंगे टोटल 4 गुफा मंदिर पाई जाती हैं। बादामी गुफा में टोटल 4 गुफा मंदिर पाई जाती हैं। ये डाटा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। बादामी गुफा कर्नाटका क्षेत्र वाला होता है, बीजापुर पहाड़ी पे स्थित होता है। स्टेला कैम्ब्रिज 1924 में खोजते हैं, सन भी याद रखना है 1924 स्टेला कैम्ब्रिज, ठीक। तो शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ मिलता था? बादामी गुफा में। हमने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। प्रश्न संख्या 6, सिगरिया गुफा कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? आंख मूंद के आपको लगा देना है। श्रीलंका पड़ोसी राज्य है। इस टाइम थोड़ा सा वहाँ पे उथल पुथल चल रहा है, राजनीतिक उथल पुथल है, हालांकि महंगाई के कारण ऐसा हुआ है। प्रश्न संख्या 7, अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? ऑप्शन हैं 2, 4, 8, 6। राइट आंसर 6 गुफा। C इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 8, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य, स्पोथ, इनमें से कोई नहीं। बिहार। आप जानते हैं जहां वो लोग रहते थे उसे बिहार कहा गया, जहां वो लोग पूजा करते थे उसे चैत्य कहा गया। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, और दोनों क्वेश्चंस बहुत बार छपे हैं तो याद भी रखना है। प्रश्न संख्या 9, सिगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं। ऑप्शंस हैं अजंता, एलोरा, बाघ, बादामी। तो सिगरिया का जो गुफा है वो मूल रूप से किसके मेल जोल ज़्यादा रखता है? तो
अजंता के साथ थोड़ा ज़्यादा मेलजोल रखता है। अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? 30 है। एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है? 34 है। बाघ में गुफाओं की संख्या कितनी है? 9 है। आप जानते होंगे सभी डाटा। अच्छा, सिगरिया गुफा किससे चित्र मिलते जुलते हैं? राइट आंसर हमने बता ही दिया है, फर्स्ट अजंता के साथ जा रहा है। ठीक है, तो अजंता राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में पूछ लिया गया है कि अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? चित्रशाला कहने का श्रेय ये है कि सबसे ज़्यादा चित्रण जहाँ मिलते हैं वही चित्रशाला कहलाई जाएगी। गुफा संख्या 9, 10, 21, 17 राइट आंसर कौन हो जाएगा? 17 के साथ जाएगा राइट आंसर। आप जानते होंगे सी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 11 कहा गया कहाँ की गुफा में मरणासन राजकुमारी जो है चित्रित हैं? ऑप्शन हैं बाघ, अजंता, एलोरा, बादामी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप सब जानते होंगे अजंता की गुफा संख्या 16 जो है मरणासन राजकुमारी के लिए फेमस है, जबकि एलोरा की गुफा संख्या 16 किसके लिए फेमस है? कैलाश मंदिर के लिए फेमस है। अच्छा, कमल सरोवर कहाँ पाया जाता है? कमल सरोवर आप जानते होंगे छत पे बनाया गया था, हमने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। सित्तनवासल की गुफा जो है वहाँ कमल सरोवर पाया जाता है और बहुत अच्छे से सुंदर आलेखन मिलता है। प्रश्न संख्या 12 बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया बेटा। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई हैं? तो अजंता की जो प्रतिलिपियां बनाई गई वो सबसे पहले कहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं? ऑप्शंस हैं जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, भारत कला भवन वाराणसी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप जानते होंगे राइट आंसर इसका। सबसे पहले अजंता की जब प्रतिलिपियां बनाई गई तो उसे क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में जो है प्रेषित किया गया, वहीं दर्शाया गया, वहीं दिखाया गया। राइट आंसर सी बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ लेते हैं। बाघ में कितनी गुफाएं स्थित हैं? राइट आंसर बिना बताए आप लगा देंगे, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 क्योंकि हमने अभी जस्ट इसे डिस्कस किया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 जोगी मारा गुफा किस पहाड़ी पे स्थित है? अभी हमने जस्ट बात की थी जोगी मारा गुफा किस पहाड़ी पे स्थित है? सतपुड़ा, हिमालय, रामगढ़ या फिर रायगढ़। जोगी मारा की जो गुफा है मूल रूप से किस पहाड़ी पे स्थित है? सरगुजा जनपद था। पहाड़ी कौन थी ये आपको बताना था। पहाड़ी कौन सी है बेटा? तो पहाड़ी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है, बहुत फेमस है। जोगी मारा की गुफा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में स्थित थी। सरगुजा रियासत जो है पहले मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया है? ऑप्शन हैं वास तकनीकी, तैल रंग, फ्रेस्को रंग या फिर पेस्टल रंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आप जानते होंगे फ्रेस्को तकनीकी का प्रयोग मूल रूप से अजंता की गुफाओं में किया गया है। अगर ये नहीं होता तो टेम्परा तकनीकी इसका राइट आंसर हो जाता, लेकिन जब फ्रेस्को तकनीकी दिया है तो टेम्परा नहीं दिया रहेगा। दोनों में से एक ही राइट आंसर बनेगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछ लिया गया एलिफेंटा की गुफा के सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति हैं? ऑप्शन हैं त्रिमूर्ति, दुर्गा, नटराज, राधा कृष्ण। एलिफेंटा की गुफा में मूल रूप से सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति कौन है? आप जानते हैं त्रिमूर्ति सबसे ज़्यादा फेमस है, एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। राइट आंसर ए के साथ चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था। सीता बोगरा यानी बेवड़ा का महत्व है रंगशाला से, चित्रकला से, नाट्यशाला से, मधुशाला से। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा आपको बताना है। अभी जस्ट हमने बताया था कि एशिया का सबसे प्राचीन नाट्यशाला कौन सा है, तो एशिया का सबसे प्राचीन नाट्यशाला की उपमा भी सीता बोगरा को ही प्राप्त है। सीता बोगरा ठीक है, जो है जोगी मारा गुफा में स्थित है। जोगी मारा आप जानते हैं कहाँ पे है? रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा जनपद, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया बेटा। कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कैलाश मंदिर के बीचों बीच क्या स्थित है? तो कैलाश मंदिर के बीचों बीच में स्थित है गणेश पार्वती, शिव पार्वती, गणेश या फिर शिवलिंग। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप भी जानते हैं राइट आंसर शिवलिंग के साथ चला जाएगा। कैलाश मंदिर के बीचों बीच में जो है शिवलिंग स्थित है। कैलाश मंदिर किसमें है? एलोरा गुफा संख्या 16। एलोरा गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया बेटा। राइट आंसर सभी का आना चाहिए। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन है शैव धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। अजंता में सबसे ज़्यादा चित्रण किस धर्म से मिलता है? आप जानते हैं भगवान बुद्ध से संबंधित सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ और सबसे ज़्यादा चित्रण मिले हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी बन जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई थी, वो हसन बताना है। क्यूरेटर कब नियुक्त किया गया? ऑप्शन से 1908, 1918, 1911 या फिर 1919। तो अजंता में क्यूरेटर कब नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर आपको छाप देना है, कमेंट के माध्यम से लिख देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्यूरेटर कब आता है अजंता में, जो है क्यूरेटर कब आता है बेटा? तो अजंता में अगर हम लोग जातक कथाओं की देखें बात तो 547 हो जाती हैं, जबकि क्यूरेटर की बात करें तो 1908 इसका राइट आंसर हो जाता है। फर्स्ट के साथ राइट आंसर चला जाएगा। मार विजय भी, लड़ते हुए बैल भी कहाँ चित्रित किए गए हैं? अजंता की गुफा में। आप जानते हैं चित्रणशाला किसे कहा जाता है? अभी जस्ट हमने पढ़ा है, गुफा संख्या 17 को ही कहा जाता है। मरणासन राजकुमारी कहाँ नियुक्त हैं? तो गुफा संख्या 16 में। यहीं पे सब कुछ डाटा है, जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं उसी को आपको पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन संख्या 21 कहा जा रहा है, गुफा जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंध रखती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है पूछा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, मुस्लिम धर्म। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो आपको यहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैन धर्म से संबंध रखता है जोगीमारा की गुफा, वही रामगढ़ पहाड़ी अजंता काल, याद रखना है, तुरंत याद आना चाहिए आपको। किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंध रखता है। छतों पे जोगीमारा के चित्र मिलते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया स्तूप मिलता है। भरहूत और सांची का जो है कला, मूल रूप से जोगीमारा के चित्र वहाँ भी मिल जाते हैं। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22, सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, कर्नाटका। सित्तनवासल की गुफा आप सब जानते होंगे कहाँ पे स्थित है। कमलवन वहीं चित्रित किया गया, तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो जाता है बेटा। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। आप जानते होंगे कमल सरोवर या कमलवन कहाँ? सित्तनवासल की गुफा में। एक राजकुमारी बीच में है, दोनों हाथों में पुष्प लिए हुए है, चारों साइडों से कमल दर्शाया गया है। ऐसा चित्रण कहाँ मिलता है? सित्तनवासल की गुफा में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया बेटा। बिरहणी रमणी नामक चित्र किस गुफा में चित्रित है? तो बिरहणी रमणी जो है मूल रूप से कहाँ चित्रित किया गया? ऑप्शन है बादामी गुफा, बाग गुफा, सित्तनवासल गुफा या फिर सिगरिया की गुफा। राइट आंसर कौन चला जाएगा? सिगरिया की गुफा में कुलीन महिला या फिर बिरहणी नारी को जो है चित्रित किया गया है। 23 का राइट आंसर क्या जा रहा है? 23 का राइट आंसर क्या जा रहा है? अच्छा, सिगरिया। बिरहणी रमणी ये क्वेश्चंस दूसरा है ना? बिरहणी रमणी हमें लग रहा है ये क्वेश्चंस दूसरा है। सिगरिया की गुफा में कुलीन महिला दर्शाई गई है, कुलीन महिला, जबकि बिरहणी रमणी को कहाँ दर्शाया गया है? राइट आंसर बताना है। बिरहणी रमणी मूल रूप से बादामी गुफा में चित्रित है, बादामी गुफा में चित्रित है, ध्यान रखना है। बादामी गुफा में बिरहणी रमणी को जो है चित्रित किया गया है। बिरहणी रमणी को बादामी गुफा में जो है चित्रित किया गया है, जिसका वातापी उपनाम हुआ करता था बादामी गुफा ही है। ठीक है, शिव विवाह से संबंधित चित्र बादामी गुफा में ही मिलते हैं। नटराजन की प्रतिमा बादामी गुफा में ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, बाघ गुफा की खोज कब और किसने की थी? बाघ गुफा को किसने और कब खोजा था? ऑप्शंस हैं डेजरफील्ड, ऑप्शंस हैं डेजरफील्ड 1818, जॉन स्मिथ 1819, गोपीनाथ 1821 या इनमें से कोई नहीं। बाघ गुफा को खोजने का श्रेय किसके पास जाता है ये आपको बता देना है। तो बाघ गुफा डेजरफील्ड साहब 1818 में खोल देते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। कितने लोगों का राइट आंसर सही जा रहा है ये कमेंट माध्यम में ज़रूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 6 या फिर गुफा संख्या 21। राइट आंसर क्या बन रहा है? आप जानते हैं बोधिसत्व पद्मपाणि के लिए गुफा संख्या 1 ही सबसे ज़्यादा फेमस है। और ये कहाँ पे है? तो अजंता की गुफा में है। ये याद रखना है, कहाँ पे है? अजंता की गुफा में है। वर्तमान में अजंता में कौन कौन सी गुफाओं में चित्र मिलते हैं? 1, 2, 9, 10, 16, 17, 10, 16 और 17 में ही चित्र मिलते हैं। 6 गुफा ऐसी हैं जहाँ पे चित्र मिलते हैं। ठीक है, कितनी गुफाएं चैत्र हैं और कितनी गुफाएं जो हैं बिहार हैं? तो टोटल 25 गुफाएं ऐसी हैं जो बिहार हैं। बिहार मतलब निवास स्थान और चैत्र मतलब पूजा स्थल। तो पूजा स्थल कितनी है? 5 गुफाएं हैं पूजा स्थल, और जो है 25 गुफाएं ऐसी हैं जो हैं बिहार से संबंध रखती हैं। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है बोधिसत्व वाला। क्वेश्चन नंबर 26, अजंता की
परिपेक्ष्य का किस रूप से चित्रण हुआ है? तो अजंता का परिपेक्ष्य का किस रूप से चित्रण किया गया है? वास्तविक, व्यवहारिक, काल्पनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते होंगे काल्पनिक चित्रण किया गया है अजंता में। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 27, बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया था बाघ गुफा को, और बाघ गुफा में हमने बताया था कि 4 गुफाएं हैं जिनके नामकरण अलग अलग हैं, और वो नामकरण कौन कौन से हैं, कौन कौन सी गुफाएं हैं, किसका क्या नाम है। चौथी गुफा का क्या नाम है? रंग महल आता था। चौथी गुफा का नाम रंग महल आता था। अच्छा, पाठशाला आपको बताना है। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? आप भी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 5वीं गुफा का नाम पाठशाला है, क्योंकि चौथी गुफा का नाम क्या है? रंग महल है। इससे पहले हमने क्रम में सभी को बताया था, वो क्रम वाइज आप लिख सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो इससे ये परख हो जाएगी कि आप तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 28, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है? चालुक्य, गुप्त, वाकाटक या फिर कुषाण? राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दें। हमें लगता है अजंता का श्रेष्ठ कार्य आप जानते हैं कि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ा है। सी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो 32वीं गुफा के बारे में एलोरा में पूछ लिया गया। टोटल 34 गुफाएं हैं। इंद्र सभा, जगन्नाथ सभा, लंकरेश्वर या फिर गणेश लेण। तो 32वीं गुफा एलोरा की मूल रूप से किस नाम से विख्यात है? तो वो इंद्र सभा के नाम से विख्यात है। इंद्र सभा राइट आंसर बन रहा है फर्स्ट। नोट डाउन भी आपको कर लेना है, जहां डाउट लगे तुरंत आपको नोट डाउन कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग पेन पेपर उठा के बैठे होंगे, आराम से नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया गया। एलोरा जहां 34 गुफाएं पाई जाती हैं और जो है होशंगाबाद का क्षेत्र होता है, बम्बई में पाया जाता है यानी महाराष्ट्र का क्षेत्र है, बेरूल, सिगरिया, महामयूरी या फिर 5 पांडु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलोरा का जो स्थानीय नाम है वो मूल रूप से क्या है? तो वेरूल है। वेरूल, इसको हमने टेस्ट पेपर में भी कराया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, डाटा पूछा जा चुका है, आने की प्रबल संभावना रखता है। क्वेश्चन नंबर 31, एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हुई हैं? ऑप्शन है पहाड़ी, समुद्री, नदी या फिर टापू। राइट आंसर क्या बन जाएगा बेटा? तो जो है एलिफेंटा की जो गुफा है मूल रूप से किससे घिरी हुई है? क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया पूछा गया है। यहाँ पे आप जानते होंगे समुद्र से घिरा हुआ है, चारों साइडों से समुद्र है, बीच में ये स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पे जो है ये पाया जाता है, महाराष्ट्र की सीमा में है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया। एलोरा का प्रसिद्धि का कारण क्या है? चित्रशैली, धार्मिक विषय वस्तु, कैलाश मंदिर या फिर नटराज की मूर्ति। एलोरा सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि किस कारण पाती है? तो वो कैलाश मंदिर है जो गुफा संख्या 16 में स्थित है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, अगर मेहनत करते हैं निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? बाघ गुफा चित्रों में मूल रूप से किस शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है? मूल रूप से ऑप्शंस में आते हैं मुगल शैली, राजपूत शैली, अजंता शैली या फिर अपभ्रंश शैली। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? यहाँ पे आप भी जानते हैं अजंता शैली का प्रभाव सबसे ज़्यादा बाघ गुफा में देखने को मिलता है। बाघ में गुफाओं की संख्या 9 है, अजंता में गुफाओं की संख्या 30 है, एलोरा में गुफाओं की संख्या 34 है। बार बार मैं इसीलिए दोहराता हूँ, आपको याद हो जाए हर एक डाटा। बाद में जब इससे संबंधित क्वेश्चन आएँ तुरंत आप क्लिक कर जाए दिमाग, आपका राइट आंसर आ जाए, ठीक है। कमल सरोवर सबसे ज़्यादा दृश्यित कहाँ है? सित्तनवासल की गुफा में है। जोगी मारा का समय काल क्या है? हमने स्टार्टिंग में ही बताया था 300 ईसा पूर्व। अगर आप ध्यान दिए होंगे तुरंत राइट आंसर आपके पास आ गया होगा बिना ऑप्शन सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 में कहा गया है भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ होती है? यानी दीवालों पे चित्रण का काम भारत में कहाँ से स्टार्ट होता है? राइट आंसर बताना है। बौद्ध धर्म, जोगी मारा, वैदिक काल या फिर अजंता। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? आप भी जानते हैं जब जोगी मारा की गुफा आती है तो वहीं पे सबसे पहले भित्ति चित्रण का काम स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण है? हमने पहले ही बताया था अजंता में जातक कथाओं का जो है संख्या कितना है। कल जब कुछ लोग देख रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, तो पीयूष सर के द्वारा जो टेस्ट कराया जा रहा था उसमें लोगों ने खूब गलतियां की थी। सेम क्वेश्चंस पूछा गया था। 548, 546, 347, 547। राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? 547 के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी सही गया ही होगा। 36 का राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37 में पूछा गया है बादामी की गुफाएं स्थित हैं, ऑप्शन हैं बीजापुर जिला, औरंगाबाद जिला, रीवा जिला या फिर होशंगाबाद जिला। तो बादामी की गुफा मूल रूप से कहाँ पे चित्रित हैं या कहाँ पे स्थित हैं, आप भी जानते होंगे। कर्नाटक का जब क्षेत्र है तो बीजापुर क्षेत्र आएगा, ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया है सिगरिया की कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। सिगरिया की गुफा में कितने गुफा ऐसे हैं जहां पे चित्र मिल जाते हैं, ऑप्शन हैं 2, 4, 6, 8। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का राइट आंसर क्या बन रहा है, आप भी जानते होंगे। शायद सिगरिया गुफा आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है। अब शायद क्यों लगा रहे हैं आप, सिगरिया हमने पढ़ाया है बेटा, सिगरिया गुफा हमने पढ़ाया है। एलिफेंटा सिगरिया साथ में ही पढ़ाया है। सिगरिया श्रीलंका वाला क्षेत्र होता है। सिगरिया में कितने गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं, 2 नहीं 6। टोटल 6 गुफाएं हैं जहाँ पे चित्र मिलते हैं। कितने गुफाओं में चित्र मिलते हैं, 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। सिगरिया वही श्रीलंका वाला क्षेत्र। सिगरिया रूपायनी स्त्री, 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्रण कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। गुफा संख्या 1 में 17 और 4 दूसरे में आती हैं, ठीक है। तो कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं, 6 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। 1883, 1983, 1981 फिर 1989। तो अजंता को विश्व विरासत सूची का दर्जा कब मिलता है, तो अजंता को मूल रूप से विश्व विरासत सूची का दर्जा कब दिया जाता है, आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सही ही छापेंगे, एकदम राइट आंसर ही देंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं आपसे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1983। ये 1983 में मूल रूप से जो है इसे छापा जाता है और इसे किया जाता है विश्व विरासत जो है स्थल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। किसे, अजंता गुफा को, जहाँ 30 गुफाएं शामिल हैं और जो है चित्रशाला गुफा वहीं मिलती है। 6 गुफाएं ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं, आप सब जानते हैं। क्यूरेट नियुक्ति होती है कब, 1908 में होती है। क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं उन्हें आपको दोहराते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछ लिया गया, मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफा पे कब अपने लेख प्रकाशित किए थे, 1925, 1929, 1921 या फिर 1920। तो 1925 में मुकुल चंद्र डे जो है बाघ गुफाओं पे अपना प्रकाशित करवाई देते हैं। क्या, तो गुफा पे जो है अपना एक लेख लिखते हैं, उसको वो प्रकाशित करवा देते हैं। कब, 1925 में। बाघ गुफा तुरंत याद आना चाहिए, मध्य प्रदेश का धार जिला, ठीक है। असित कुमार हल्दर नंदलाल बोस गुफा की प्रतिलिपियाँ कब तैयार करते हैं, तो 1921 में करते हैं, 1921 में करते हैं। हमने पढ़ाया है, आपको अच्छे से पढ़ाया है। रंगमहल गुफा यहीं पे आती है, 4थे क्रम की है। पाठशाला 5वें क्रम की गुफा आती है। क्वेश्चन नंबर 41, एलोरा में गुफाएं हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध और जैन धर्म, हिंदू और जैन धर्म, हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्मों के लिए। एलोरा गुफा संख्या किसमें क्या क्या स्थित हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छाप दें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 42, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अमोघवर्ष, विक्रमादित्य, कृष्ण प्रथम या फिर दंती दुर्ग। तो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कृष्ण प्रथम ने करवाया है। राइट आंसर बी के साथ चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 43, बाघ की गुफाएं किस जनपद में स्थित हैं, रीवा जनपद, भोपाल जनपद, धार जनपद या फिर रातलाम जनपद। राइट आंसर क्या चला जाएगा, बाघ मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, धार जनपद में स्थित है। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की हम लोग बात कर ले रहे हैं। 44 में पूछा गया है, एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, मूर्तियों के लिए या फिर वस्त्र निर्माण के लिए या फिर दृश्यों के लिए। तो एलोरा किस लिए बेटा फेमस है, ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ एलोरा में ही प्राप्त हो जाती हैं, 34 टोटल पाई जाती हैं, याद रखना है। 34 गुफाएँ एलोरा में हैं, ठीक है, मूर्तियाँ पाई जाती हैं। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, कहाँ की मूर्तिकला में हिंदू कला का उत्तम उदाहरण सुरक्षित है, अजंता, सांची, एलिफेंटा या फिर एलोरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू कला का सबसे बढ़िया उदाहरण कहाँ पे मिल जाता है, तो हिंदू कला के लिए एलोरा सबसे बढ़िया साक्ष्य मिलता है। डी के साथ चला जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं, एलोरा की गुफाएं किस शासकों द्वारा बनवाई गई हैं, तो राष्ट्रकूट, गुप्त, चंदेल या फिर मौर्य। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, आप खुद बता के देखिए राइट आंसर किसके साथ चला रहा है, क्योंकि हम लोग एलोरा गुफा की बात कर रहे हैं और एलोरा गुफा कैलाश मंदिर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला है, पूर्व नाम इसका वेरूल हुआ करता था। राइट आंसर किसके साथ जा रहा है, तो 46 का राइट आंसर क्या बन रहा है बेटा, राष्ट्रकूट शासक इसे बनवाते हैं। राष्ट्रकूट शासक इसका राइट आंसर बनेगा, याद रखना है, ठीक है।
32वीं गुफा यहीं पे है, 32वीं गुफा जिसे इंद्र जो है किसके, इंद्र शहर के या इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एलोरा में है। क्वेश्चन नंबर 47, एलोरा के किस मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन बेटा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये छप चुका है क्वेश्चन। एलोरा की जान कहा जाता है शिव पार्वती, लक्ष्मी मंदिर, विष्णु मंदिर या फिर कैलाश मंदिर? राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? आप भी जानते हैं कैलाश मंदिर, प्रसिद्धि का कारण कैलाश मंदिर, एलोरा की जान कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर में बीचों बीच में क्या है? एक शिवलिंग। ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति प्रसिद्ध है, त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कैलाश। त्रिमूर्ति 20 फुट लंबाई है इसकी, ये और जानते होंगे, एलिफेंटा गुफा में स्थित है। एलिफेंटा गुफा गेटवे ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, ठीक। तुरंत राइट आंसर आपको क्लिक करना चाहिए। राइट आंसर क्या हो सकता है? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। 49 में कहा गया है बाघ की गुफाएं स्थित हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। सीधे क्वेश्चन पूछ लिया गया बाघ कहाँ पे स्थित है, तो बाघ की गुफाएं बेटा आप जानते होंगे। राइट आंसर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश, सोया हुआ प्रदेश, मध्य प्रदेश, मामा की नगरी, मध्य प्रदेश। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। बाघ के भित्ति चित्रों को बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया है? बूनो तकनीकी, इटालियन तकनीकी, सिस्को तकनीकी या फिर ग्यूरंग शिक्षण तकनीकी? मूल रूप से किसके साथ राइट आंसर जाएगा? तो बाघ के भित्ति चित्रों को जो है डेजरफील्ड खोजते हैं, आप जानते ही होंगे 1818 में, तो इसको किसके थ्रू बनाया जाता है यह आपको बताना था। तो ग्यूरंग चित्रण तकनीकी के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है, इसी विधि पे बनाई जाती है। राइट आंसर डी के साथ चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? राइट आंसर सीधे सीधे आप थोप दीजिए, डी सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, आप कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, अजंता में कितनी गुफाएं? 29 भी है, 30 भी है, 31 भी है, 28 भी है। बेटा 30 गुफा अब आपको राइट आंसर यहाँ पे लगाना होगा, 29 नहीं बनेगा राइट आंसर, ठीक है। 30 का निर्माण हो चुका है, इसलिए जो है 15 का निर्माण हो चुका है, इसलिए ऐसा काम हो रहा है। 14 और 15 के बीच में गुफा संख्या 14 और 15 के बीच में 15 गुफा नहीं खोज ली गई, इसलिए गुफाओं की संख्या यहाँ पे 30 हो गई है। राइट आंसर जो है सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं। 52 में पूछा गया है मार विजय अजंता की किस गुफा में चित्रित है? मार विजय अजंता की किस गुफा में चित्रित है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार विजय अजंता की किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शन है गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 9 या फिर गुफा संख्या 21। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा गुफा संख्या 1। गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 1 में जो है मार विजय का चित्रण भी मिल जाता है। मार विजय का चित्रण गुफा संख्या 1, सहस्त्र बुद्ध, हजारों बुद्ध गुफा संख्या 2, बुद्ध की पाठशाला गुफा संख्या 16, माया देवी का स्वप्न गुफा संख्या 2, बुद्ध का जन्म गुफा संख्या 2, राज दरबार में ईरानी दूत गुफा संख्या 1, सर्वनाश गुफा संख्या 2, प्राणों की भिक्षा गुफा संख्या 2। ठीक है, याद रखना है, सभी बार बार पूछे जाते हैं, लिख लेना एक लाइन से। क्वेश्चन नंबर 53, गायिकाएं चित्र बाघ के किस गुफा में चित्रित हैं? गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 4, गुफा संख्या 3। बाघ गुफा में गायिकाएं चित्रित हैं, किस गुफा में है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। 53 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? आप भी जानते होंगे, राइट आंसर बी के साथ जाएगा। गुफा संख्या 4 में ऐसा कारनामा है। 200 का कुल नारी जो है चित्रित की गई हैं, गायिकाएँ भी चित्रित की गई हैं गुफा संख्या 4 में ही। ठीक है, 4 में ही गायिकाएँ और 200 का कुल नारी दोनों के लिए गुफा संख्या 4 ही फेमस है। बाघ गुफा 9 टोटल आती हैं। धार मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र हो जाता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं, यह बाघ गुफा के किस खंड में है? द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय, प्रथम। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? 54 का राइट आंसर क्या बन जाएगा बेटा? द्वितीय खंड में ऐसा दृश्य दर्शाया गया है। कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं, बढ़िया विश्राम कर रहे हैं, और जो है वो किस खंड में आते हैं? तो वो दूसरे खंड में आ जा रहे हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? अभी जस्ट हमने बताया, पहली गुफा, 9वीं गुफा, 16वीं गुफा, 17वीं गुफा। राइट आंसर किसके जा रहा है? तो महात्मा बुद्ध का जो है गृह त्याग कहाँ पे दर्शाया गया है? गृह त्याग के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 16वीं गुफा में महात्मा बुद्ध का जो है गृह त्याग दर्शा दिया गया है। राइट आंसर बी के साथ चला जा रहा है। बुद्ध उपदेश भी गुफा संख्या 16 में दर्शाया गया है। बुद्ध की पाठशाला भी गुफा संख्या 16 में दर्शाया गया है। मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या 16 में दर्शाया गया है। सब याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, राहुल समर्पण अजंता के किस गुफा में है? गुफा संख्या 10, 9, 16, 17। राहुल समर्पण गुफा संख्या 17 राइट आंसर बनेगा। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, गुफा संख्या 17। क्वेश्चन नंबर 57, बुद्ध के जन्म का प्रतीक
के रूप में दर्शाया गया भैंसा, घोड़ा, सफ़ेद हाथी या फिर स्तूप। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? बुद्ध के जन्म का प्रतीक। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है बेटा? सफ़ेद हाथी है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सा चैत्य गुफा है? ऑप्शन हैं 11, 19, 20, 1। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? गुफा संख्या 19 जो है ये एक चैत्य गुफा है। चैत्य गुफा, चैत्य गुफा यानी पूजा स्थल, पूजा स्थल, जबकि विहार गुफा यानी कि रहने का स्थान। 5 गुफाएं ऐसी हैं जो चैत्य स्थल हैं, बाकी 25 गुफाएं ऐसी हैं जो है विहार गुफाएं हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 59, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मरणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 16, 21, 18। तो राइट आंसर आप जानते हैं, मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या कौन सा है? 16 में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 60, सहस्त्र बुद्ध अजंता की किस गुफा में चित्रित है? यानी 1000 बुद्ध। 9, 1, 2, 16 नहीं 6 है बेटा। तो सहस्त्र बुद्ध मूल रूप से गुफा संख्या 2 में चित्रित है। गुफा संख्या 2 में चित्रित है सहस्त्र बुद्ध। माया देविक स्वरूप, बुद्ध का जन्म, ये सब जो है गुफा संख्या 2, ठीक है, गुफा संख्या 2 में चित्रित है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। 61 में कहा गया, कहाँ की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है? अजंता, एलोरा, बाघ, चित्तनवासल। शास्त्रीय शैली के रूप में कौन जाना जाता है? तो आप जानते हैं अजंता की शैली जो है शास्त्रीय शैली भी है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर ले रहे हैं। 62 में कहा गया है, असित कुमार हल्दर तथा नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी? असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस बाघ की प्रतिलिपियाँ कब तैयार करते हैं? राइट आंसर 1918, 1925, 1921 या फिर 1924। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप भी जानते हैं 1921 में असित कुमार हल्दर आते हैं और असित कुमार हल्दर के साथ साथ नंदलाल बोस आते हैं और जो है बाघ की प्रतिलिपियाँ तैयार कर लेते हैं। बाघ की गुफाएं किस काल की मानी जाती हैं ये भी ध्यान रखना है। तो गुप्त एरा की ये भी मानी जाती है, गुप्त एरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, चित्तनवासल गुफा की खोज का श्रेय किसके साथ जाता है? प्रोफेसर दूरबील, पर्सी ब्राउन, मिस्टर मुरे या फिर अलेक्जेंडर। चित्तनवासल की गुफा खोज किसने की? तमिलनाडु वाला क्षेत्र होता है, कावेरी नदी किनारे है, दूरबील साहब इसे खोजते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। दूरबील साहब के साथ जा रहा है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, बादामी गुफा के चित्र किस मतों से संबंधित हैं? ऑप्शन हैं बौद्ध ब्राह्मण, जैन ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण या फिर वैष्णव बौद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बादामी गुफा का जो संबंध है मूल रूप से जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंध रखता है। राइट आंसर जो है सी के साथ चला जा रहा है। बादामी गुफा कर्नाटका का क्षेत्र होता है, कर्नाटका का क्षेत्र, बीजापुर पहाड़ी, वातापी वात्यापुरम इसका पुराना नाम होता है बादामी का। क्वेश्चन नंबर 65, एलिफेंटा जहां स्थित है उस स्थान का नाम बता दीजिए। लक्षद्वीप, मुंबई, धारापुरी या फिर अंडमान निकोबार। तो एलिफेंटा गुफा कहाँ पे मूल रूप से स्थित है बेटा? एलिफेंटा की गुफा आप जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया से थोड़ा सा दूर स्थित है, ये धारापुरी में स्थित है। प्राचीन नाम इसका धारापुरी होता था। तो राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? 65 का राइट आंसर क्या हो रहा है? डी इज द राइट आंसर, धारापुरी। प्रश्न संख्या 66, बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ कहाँ सुरक्षित हैं? ऑप्शन हैं रामपुर, बिहार, सारनाथ या फिर ग्वालियर। तो बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियाँ बनाई गई हैं वो कहाँ पे सुरक्षित कर ली गई हैं? ग्वालियर में सुरक्षित हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ चला जा रहा है, डी के साथ चला जा रहा है। ग्वालियर में सुरक्षित हैं, बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ हैं। दुर्ज की गुजरी महल में मूल रूप से ये दर्शाया गया है, गुजरी महल ग्वालियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, जोगी मारा के चित्र बने हैं छत पे, लाल पृष्ठभूमि पे, सफ़ेद पृष्ठभूमि पे, पीली पृष्ठभूमि पे। जोगी मारा के चित्र हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कहाँ पे बने हैं, छतों पे बने हुए हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लेते हैं। 68 में पूछा गया, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगी मारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की? नाम है असित कुमार हल्दर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या फिर यामिनी राय। बहुत से लोग परेशान होते हैं इसको देखने के बाद, बहुत से लोग परेशान होते हैं। आप जानते हैं असित कुमार हल्दर ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अजंता, बाघ, जोगी मारा सभी की प्रतिलिपियाँ अच्छे से बनाई हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लेते हैं। एलोरा में कितनी गुफाएं स्थित हैं? राइट आंसर आप तुरंत मारेंगे 34, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 पूछ लिया गया, बाघ की किस गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है? बेटा आप छा के बता दीजिए, हमने बहुत कराया है। 5वीं, तीसरी, चौथी, दूसरी। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? हाथी खाना गुफा की संख्या जो है मूल रूप से तीसरी गुफा प्राप्त है। तीसरी गुफा हाथी खाना गुफा है। पहली गुफा का नाम बताइए। एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल है। एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल कब माना जाता है? एलिफेंटा की गुफा सबसे लास्ट वाला आता है, गेटवे ऑफ मुंबई। 20 फीट मूर्ति, त्रिमूर्ति वहीं पे आता है। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण लगभग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं शताब्दी, फर्स्ट इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पे एक बड़ी मूर्ति स्थित थी, शेर की, घोड़े की, हाथी की, बैल की। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? यहाँ पे आप भी जानते होंगे हाथी की एक बड़ी मूर्ति थी और वहीं जो है इसी के नाम पे इसका जो है नाम एलिफेंटा हो जाता है, समुद्र से घिरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 73 अर्धनारीश्वर का चित्रण कहाँ से प्राप्त होता है? सित्तनवासल, बादामी, एलोरा, सिगरिया। राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? आप भी जानते होंगे सित्तनवासल गुफा ऐसा है जहाँ पे अर्धनारीश्वर का जो है एक खास डाटा मिलता है, अर्धनारीश्वर के नाम से फेमस है। अर्धनारीश्वर सित्तनवासल वही कबीरी वाला क्षेत्र, कमल नयन यहीं पे पाया जाता है, तमिलनाडु का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, जैन धर्म से संबंध है सित्तनवासल अर्धनारीश्वर इसीलिए फेमस है। कमल सरोवर कहाँ मिलता है? सित्तनवासल में ही मिलता है, जैन धर्म से संबंधित है। सित्तनवासल की गुफाएं याद रखना है। ठीक है, 73 हो गया। 74 पे बात करते हैं। 74 सिगरिया की गुफा की खोज किसने की थी? अब बेटा बार बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, आप लोगों को राइट आंसर तुरंत खोज के लगा देने हैं। सिगरिया गुफा खोज किसने की है? मेजर फोर्मस, ए मुरे, जॉन स्मिथ या फिर इनमें से कोई नहीं। सिगरिया गुफा किसने खोजा? मेजर फोर्मस साहब ने खोजा है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? मेघ कन्याओं का अंकन जो है मूल रूप से कहाँ मिलता है? सिगरिया, सित्तनवासल, बादामी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? आपको छाप देना है। राइट आंसर किसके साथ चला जा रहा है? सिगरिया की गुफा। सिगरिया की गुफा में मेघ कन्याओं का चित्रण होता है, गीली दीवारों पर इसका चित्रण किया जाता है, याद रखना है। कुलीन महिला कहाँ मिलती हैं? यहीं पे मिलती हैं। ठीक है, तो मेघ कन्या कहाँ है? सिगरिया की गुफा में स्थित है। फर्स्ट इसका राइट आंसर बन रहा है। अच्छा, जो लोग सुपरफास्ट रिवीजन किए होंगे, जो हमने 2 क्लासेस कराई हैं, उसमें अगर वो सुपरफास्ट रिवीजन कर लिए होंगे, आज उनका 110 बाई 110 जाने की पूरी उम्मीद है। अगर वो थोड़ी बहुत मेहनत किए होंगे तो 80 प्लस तो उनका आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। पूछा गया अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी है? ऑप्शंस हैं अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार या फिर कोणात्मक। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अजंता की गुफा किस आकार में बनी हुई है? तो अजंता की गुफा मूल रूप से किस आकार में बनी हुई है बेटा? अर्धचंद्राकार में बनाई गई हैं। अर्धचंद्राकार राइट आंसर बनेगा। अजंता अर्धचंद्राकार राइट आंसर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 3, 6। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अजंता को विषय की दृष्टि से मूल रूप से कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में बांट दिया गया। राइट आंसर सी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 बादामी की गुफा को स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे जोड़ा? राम विवाह, विष्णु विवाह, शिव विवाह, जनक दरबार। राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? आप भी जानते होंगे शिव विवाह से संबंधित जोड़ दिया है स्टेला कैम्ब्रिज ने इसे। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। 79 की बात करते हैं। पेंटिंग एट बादामी के लेखक कौन हैं? पेंटिंग एट बादामी के लेखक कौन हैं? रॉबर्ट गिल, विसेंट स्मिथ, स्टेला कैम्ब्रिज या फिर आनंद कुमार स्वामी। पेंटिंग एट बादामी को किसने लिखा है? स्टेला कैम्ब्रिज ने लिखा है। राइट आंसर सी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर ले रहे हैं। सिगरिया की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय संग्रहालय भारत, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका, लूव संग्रहालय जो है पेरिस या फिर कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका। सिगरिया की गुफा आप जानते होंगे कहाँ पे है, इसलिए कहाँ सुरक्षित होगा? श्रीलंका के कोलंबो संग्रहालय में। राइट आंसर डी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 नारी के अर्धरूप का जो है नारी के आदर्श रूप का चित्रण किस गुफा में दिखाई पड़ता है? अजंता, बाघ, एलोरा, बादामी। आदर्श रूप में नारी को कहाँ पे चित्रित कर दिया गया है बेटा? राइट आंसर अजंता के साथ जाएगा। अजंता महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है नायिका भेद संबंधी प्राचीन भित्ति चित्रण कहाँ प्राप्त होते हैं? सित्तनवासल, अजंता, कांगड़ा या फिर मूल रूप से एलिफेंटा। तो नायिका भेद सामग्री जो है ऐसा कहाँ दृश्य मिलता है? नायिका भेद संबंधित प्राचीन भित्ति चित्रण, दीवारों पे चित्रण, ऐसे दृश्य कहाँ मिलते हैं? अजंता की गुफाओं में मिल जाते हैं। राइट आंसर सी के साथ चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। वह आयातित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया था, तो वह आयातित रंग कौन सा है? हिंगुल, सुवर्ण, लेपिस लाजुली या फिर लार्ज वर्द। मूल रूप से वह आयातित रंग कौन सा है जिसको उन्होंने बनाया था? तो लेपिस लाजुली रंग है जिसे वो लोग बाहर से मंगाए थे, आयातित किए थे, मंगाए थे। क्वेश्चन नंबर अजंता के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? जैन, बौद्ध, हिंदू, पारसियन। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? 84 का आप भी जानते होंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे ज़्यादा चित्र मंदिर वहीं मिलते हैं, तो बौद्ध धर्म से ही इसका विषय भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है बौद्ध चित्र किन गुफाओं में मिलते हैं? अजंता, सिगरिया, बाघ, इनमें से सभी। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? 85 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते हैं सिगरियम मिला है, अजंतम मिला है, बाघों मिला है, इसलिए इसका राइट आंसर डी चला जाएगा।
ये सभी जो हैं बौद्ध धर्म से ही संबंधित रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। 86 में पूछा गया है अजंता गुफा चित्रण कब श्रेष्ठ काल कब से कब तक रहा है। तो अजंता का सबसे बढ़िया काल कब से कब तक माना जाता है, तो 6वीं से 7वीं शताब्दी है उसी के मध्य मान लिया जाता है कि सबसे बढ़िया इसका जो है श्रेष्ठ काल रहा है, सबसे बढ़िया चला है। क्वेश्चन नंबर 87 बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट चित्र कहाँ मिलते हैं, सिगरिया, सांची, बदामी, अजंता। तो बौद्ध कला के सबसे बढ़िया उत्कृष्ट चित्रण जो है मूल रूप से अजंता में ही मिल जाते हैं, जानते होंगे। अजंता वही होशंगाबाद वाला क्षेत्र हो जाता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 88 विश्व में सर्वप्रथम तैल व लाख से बने चित्रण मिलते हैं, हेरियूजी, रोम, नीदरलैंड या फिर लास्को। तो लाश से बने, तैल से बने, लाख से बने, लाख वही जो आग लगाओ बहुत जल्द जल जाता है, ठीक है। तो उससे संबंधित चित्र कहाँ सबसे पहले मिल जाते हैं, होरियोजी में। होरियोजी राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है, याद रखना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग था, नारा काल, तांड काल, गुप्त काल, कोई नहीं। इसको हमने नहीं पढ़ाया है, फिर भी आपको नोट डाउन कर लेना है। जो नारा काल है वो जापान का बौद्ध कला का स्वर्ण युग है, राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस गुफा से मिलती हैं। तो जैन चित्रकला में आरंभिक मूर्तियां जो है एलोरा, बाग, सित्तनवासल, बदामी कहाँ पे मिल जाती हैं। आप भी इसका राइट आंसर जानते हैं, कहाँ से, सित्तनवासल से मिलती हैं, राइट आंसर बन रहा है बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना भाग है, अजंता, एलोरा, बाग, एलिफेंटा। आप भी इसका राइट आंसर हमें लगता है जानते हैं, क्योंकि हाथी खाना गुफा संख्या कौन सा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में छापें। बाग गुफा में पाया जाता है, राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 बदामी गुफा बनाया गया था, राष्ट्र को चालक, प्रतिहार या फिर चोल। बदामी गुफा को बनाने का श्रेय किसके पास है, आप जानते हैं चालुक्य राजाओं ने इसे बनवाया था, राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 मारियान विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है। 9वीं गुफा, पहली गुफा, 10वीं गुफा, 16वीं गुफा। मार विजय का श्रेष्ठ चित्र मूल रूप से कहाँ पे चित्रित है, आप जानते होंगे। मार विजय का पहला चित्रण कहाँ मिल जाता है, गुफा संख्या 1 में मिल जाता है। मार विजय पहले नंबर पे, सहस्त्र बुद्ध दूसरे नंबर पे यानी 1000 बुद्ध। मरणासन राजकुमारी 16 नंबर पे आता है, ठीक है। मरती हुई राजकुमारी 16 नंबर गुफा में है। नेक्स्ट 94 की बात करते हैं। वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्रण कहाँ चित्रित किया गया है, सांची, इमली, खोह, जोगीमारा या फिर सीताबोग। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, 94 का राइट आंसर जोगीमारा गुफा के साथ जाएगा। जोगीमारा गुफा वही सबसे पहले वाला गुफा जो आपको मिल जाता है आरंभिक काल में ही, और मौर्यकालीन डाटा मिलता है यहाँ पे 300 ईसा पूर्व में मिलता है। भित्ति चित्रण होता है, जोगीमारा गुफा है, रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का हिस्सा हुआ करता है। 95 की बात करते हैं। माया देवी का स्वप्न चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है। तो माया देवी का जो स्वप्न चित्र है मूल रूप से कहाँ पे चित्रित है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 10वीं गुफा, 9वीं गुफा, 17वीं गुफा, 16वीं गुफा, 11वीं गुफा, पता नहीं कौन कौन से डाटा हैं। माया देवी का स्वप्न चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है, 10वीं, 9वीं, 16वीं, 11वीं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमें लगता है माया देवी। माया देवी जो है गुफा संख्या 16वीं में स्थित है। माया देवी गुफा संख्या 16वीं, क्योंकि बुद्ध का उपदेश भी है 16वीं में ही, मरती राजकुमारी भी है 16वीं में ही, तो बुद्ध की पाठशाला भी है 16वीं में ही, 16वीं में ही। तो 16वीं में ही मूल रूप से यही भी डाटा है, ठीक है। 16वां इसका राइट आंसर बनेगा, माया देवी 16वां राइट आंसर बन जाएगा। बी के साथ राइट आंसर जा रहा है, ठीक है। बी के साथ राइट आंसर जा रहा है। 96 की बात करते हैं। 96 में पूछा गया बदामी गुफाओं के चित्र किसने बनवाए, पुलिकेशन, कीर्तिमान, मंगलेश या फिर नरसिंह वर्मन। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, आप बताइए। मंगलेश इसका राइट आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से बताया था, मंगलेश ने इसके चित्र बनवाए। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ऑप्शन हैं केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। सित्तनवासल की गुफा मूल रूप से, आप इसका राइट आंसर बिना कहे बता दीजिए, हमें नहीं बताना है। 97 का राइट आंसर क्या होगा, 97 का राइट आंसर क्या होगा, लगाया होगा ना आपने तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 98 सित्तनवासल गुफाओं के चित्र स्तंभ पे बने हैं, किस चित्र को उत्तम माना गया है, कमल, हंस, गंधर्व या फिर नृत्यांगना, अप्सरा। तो सबसे बढ़िया चित्रण किसको माना गया है, आप जानते ही होंगे,
जो है अर्धनारीश्वर का एक फेमस चित्र कहाँ मिलता है? सित्तनवासल पे मिलता है। कमल सरोवर कहाँ मिलता है? सित्तनवासल पे मिलता है। तो सित्तनवासल स्तंभ पे बना है और कौन सा? दूरबील साहब खोजते हैं, ये भी तो आपको पता होगा। दूरबील साहब खोजते हैं, दूरबील साहब खोजते हैं। नृत्यांगना अप्सरा इसका सबसे बढ़िया और स्तंभ पे बना हुआ चित्र माना जाता है। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। 99 की बात करते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्रण तत्व का प्रधान स्थान है? वर्ण आकार पोतरेखा, वर्ण आखान पोतरेखा। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो अजंता के भित्ति चित्रों में मूल रूप से रेखाओं पे विशेष ध्यान दिया गया है। राइट आंसर डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? जो है वानस्पतिक, खनिज, रासायनिक या फिर प्राकृतिक। मूल रूप से कैसे रंगों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है? आप भी जानते होंगे खनिज रंगों का प्रयोग सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे किया गया है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 101, बौद्ध भिक्षुओं ने दूर देशों में जाकर के धर्म प्रचार हेतु किस साधन का प्रयोग किया? ऑप्शन हैं चित्रफलक, पटचित्र, भित्ति चित्र या फिर मूर्ति। तो बौद्ध भिक्षु जाते थे दूर दूर, अपना काम करते थे और चले आते थे। किसका प्रयोग करते थे? पटचित्र का प्रयोग किया करते थे वो लोग। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। थानका नामी झंडों के चित्र कहाँ बने हुए हैं? थानका नामी झंडों के चित्र कहाँ बने हुए हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, हमने पढ़ाया ही नहीं है आपको। भारत, चीन, नेपाल, तिब्बत। इसका राइट आंसर तिब्बत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। माला रामपुर एवं पन्नामलाई के भित्ति चित्रण किस राजवंश के कालीन है? मौर्य, गुप्त, चालुक्य, पल्लव। कुछ लोग सोच रहे थे कि हम ये वाली बुक ले लें तो पढ़ लें, बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरी तैयारी बेटर हो जाएगी बिना कहीं कुछ किए हुए। अब मैं आपको बता दूं, जो ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस हैं, आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चंस पॉपुलर हैं, जैसे सित्तनवासल गुफा खोज कब हुई, दूरबील साहब कब खोजे, 1934, कहाँ स्थित है, तुरंत बताएंगे तमिलनाडु। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अब ये हाई लेवल बुक है तो हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं। हालांकि आपको नोट डाउन कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नुकसान नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 104 की बात कर ले हैं। बाघ गुफाओं में निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? कभी नहीं पूछा गया लेकिन अब पूछ लिया गया, आपको बताना है। थार, महू, ग्वालियर, शिवपुरी, आप जानते होंगे। बाघ गुफा निकटतम रेलवे स्टेशन थार। थार आप जानते हैं जनपद है, थार जनपद है, मध्य प्रदेश है। और जो है बाघ गुफाओं में निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा हो जाएगा? तो आप भी लगाएंगे यहाँ पे महू रेलवे स्टेशन। राइट आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 105 की बात कर ले रहे हैं। बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमयी तथा रोचक है? शोकाकुल स्त्री, स्त्री गायकों के दल, बादलों में आकृतियाँ या फिर हाथियों का जुलूस। तो बाघ गुफाओं में ऐसा कौन सा बहुरंगिक चित्र है? तो ऐसा बहुरंगिक चित्र को हम लोग स्त्री गायिकाओं के दल के रूप में जानते हैं। राइट आंसर बी के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 106 पूछ लिया गया। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र से को लगभग 1.5 सदी में बनाया गया होगा। एलिफेंटा गुफा कब बनाई गई, ये पूछा गया है। एलिफेंटा गुफा कब बनाई गई, सीधा सीधा डाटा यही पूछ लिया गया। 20 फुट की तिमूर्ति मूर्ति यहीं पे मिलती है, आप जानते होंगे। एलिफेंटा गुफा मूल रूप से 8वीं शताब्दी में बनाई गई है। तो 5वीं से 8वीं शताब्दी, 8वीं से 11वीं शताब्दी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? दोनों ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, तो राइट आंसर 5वीं से 8वीं शताब्दी बनेगा। 8वीं शताब्दी में बना दिया गया है, तो 8वीं से एबव जाने की कोई चांस ही नहीं है, इसलिए 5वीं से 8वीं शताब्दी राइट आंसर बन जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 की बात कर ले रहे हैं। 7 में पूछा गया है, अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? अजंता की चित्रकला मूल रूप से किस काल से संबंध रखती है बेटा? ऑप्शन हैं सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, मुगल या फिर मौर्य। सातवाहन या फिर गुप्त काल के साथ अजंता का संबंध है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 108 की बात कर ले रहे हैं। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थीं? ऑप्शन हैं राष्ट्रकूट, मुगल, चालुक्य या फिर विजयनगर। तो एलोरा की गुफाएं मूल रूप से किस काल से संबंध रखती हैं? ऐसा राइट आंसर कहाँ से बन जाएगा? राष्ट्रकूट से बन जाएगा। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैक्सिमम यहाँ पे लगभग 90% डाटा पढ़ाया गया है, तो आपका सभी अच्छा हुआ ही होगा। जो क्वेश्चंस नहीं पढ़ाए गए हैं वो आउट ऑफ सिलेबस भी हैं, याद रखना है। नेट जेआरएफ की ये बुक है, तो नेट जेआरएफ से संबंधित कुछ क्वेश्चंस इसमें दे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। क्या बताना इसका आंसर आपको जो है अच्छा है? ना बताया जाए तो कैसा रहेगा? बादामी गुफा वातापी, आप जानते होंगे बादामी गुफा कहाँ स्थित है। बादामी गुफा कहाँ स्थित है? कर्नाटक क्षेत्र है। महाराष्ट्र के अंदर पहले आता था, बीजापुर क्षेत्र होता था। कर्नाटक राज्य में बादामी गुफा स्थित है, चालुक्यों के लिए फेमस है। बादामी इसकी राजधानी हुआ करती थी। मंगलेश इसका निर्माण करवाते थे। स्टेला कैमरेस इसकी खोज करते थे। 1924 में इसकी खोज होती थी। ठीक है, ऐसे याद रखना है, कहानी की तरह बिल्कुल याद रखना है। शिव विवाह चित्र कहाँ मिलता है? बादामी मिलता है। ठीक।
आगे देखते हैं, लास्ट प्रश्न है, सभी इसका राइट आंसर ले लेना। बाघ गुफाएं डाट में स्थित हैं। बाघ गुफा कहाँ स्थित है बेटा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सीधे सीधे, आपको इसी में राइट आंसर लगा देना है, आप जानते होंगे। धार जिला मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, तो ये थे 110 प्रश्न। कैसे लगे अपना जो है राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापें। ठीक है, और अगर आपने सुपर फास्ट रिवीजन किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, आपका ये टेस्ट बहुत ही बेटर गया होगा। हालांकि इसका PDF फाइल जो है व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो है उत्तरमाला भी साथ में है, लेकिन उत्तरमाला में कुछ गलतियाँ हैं, उन्हें आपको सुधार कर लेनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करना, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।